2 बार लैपटॉप से रिकॉर्ड किया बट उसमें इश्यूज़ आ गए तो फाइनली फिर से आईपैड पे आना पड़ा, उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है। थोड़ी देर में आपके पास अपलोड हो जाएगा वीडियो, मत परेशान होइए। आज में न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखा, पहला है ये कि यूजीसी के पास जो है स्टेट अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी पे कि एक्सटेंशन किया जाए एग्ज़ाम की डेडलाइन का। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राइट है, क्योंकि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स के थ्रू ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो यूजीसी सोल रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए नहीं है। अगर स्टेट्स चाहेंगे तो वो इसको एक्सटेंशन के लिए डाल सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। एक्सटेंशन करना ज़रूरी भी पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ की बात आती है वहाँ पर इस चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड एक बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद रियलिज्म शुड शेप इंडियाज़ चाइनाज़ पॉलिसीज़। तो इंडियाज़ चाइना पॉलिसी जो है उसके लिए एस जयशंकर ने बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल दिया है, एक बुक इन्होंने लिखी है, उसमें उनके आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया चाइना के रिलेशन शिफ्ट होते चले गए। जी जिनपिंग के आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं और आज हमारे रिलेशन अप एंड डाउन जो भी हैं उसके बारे में एक न्यू एरा चल रहा है। एशिया में देखिए 2 ही सुपर पावर हैं, एक इंडिया एक चाइना। इन दोनों को अगर कंट्रोल करना है तो दोनों को एक दूसरे से लड़ाई तो होती रहेगी, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड एडिटोरियल सेक्शन है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद JNK में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिसे आप समझ और देख सकते हैं इसको अगर ठीक से पढ़ें। यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे 39 डिपार्टमेंट्स हैं जो सीधे कंट्रोल में रहेंगे सेंट्रल के, मतलब गवर्नर साहब सीधे उसको कंट्रोल करेंगे, बाकी चीज़ें आप लोगों के हाथ में होंगी। तो आप उसे देख सकते हैं और कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और बाकी चीज़ें कौन सी स्टेट के पास रहेंगी, जैसे लैंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो उसके बारे में भी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि JNK क्या कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल इसलिए बनता है बेटा, क्योंकि अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर अगस्त 5 को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, जिसमें 370 एडिटोरियल हमारा हटा दिया गया था, आर्टिकल हटा दिया गया था, और JNK को भी अब स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिक्स पूरी हटा दी गई और पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बैठा दिए गए लद्दाख और JNK यूटीज़ में। तो उसी से रिलेटेड है कि पोस्टिंग एंड उनके बारे में बात की गई है। मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके बाद असम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो चीज़ें हैं, जो लॉस हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन में भी इससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। इंडिया देखिए कोविड-19 को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, डेथ में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। डेली हमारे यहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 62,000 67,000, और इस वक्त क्या है कि 75,122 केसेस हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं एक दिन में। तो बहुत बड़ी चीज़ है, चीज़ें बहुत बुरी चल रही हैं। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसके बाद ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न पुरस्कार किन किन को दिया जा रहा है, उन सब एथलीट्स के नाम इसमें दिए गए हैं। आप इन्हें प्लीज़ यहाँ से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें रोहित शर्मा भी जुड़े और कुछ आपके पैरालंपिक गोल्ड विनर भी हैं, उनको भी जोड़ा गया है। इसके बाद अगला है, जापान में शिंजो एबे ने क्विट कर दिया है। उन्होंने की हेल्थ ख़राब चल रही थी, उन्होंने कहा हम क्विट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम था, इन्होंने कहा कि अब मैं अपने नेशन को सर्व नहीं कर पा रहा हेल्थ इशूज़ के चक्कर में, तो हम करते हैं। देखिए, जापान की पॉलिटिक्स इतनी क्लीन है कि अगर उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे तो उन्होंने अपने नेशन को फर्स्ट समझा और नेशन को फर्स्ट समझ के उस आइडियोलॉजी को निभाया, और उन्होंने सीधे कह दिया कि अब मैं आपको सरप्राइज़ नहीं कर सकता और सर्व नहीं कर सकता, तो मुझे पोस्ट छोड़ दी। उन्होंने कहा जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं, तब तक मैं इसी शिद्दत से काम करता रहूँगा। ये मैन ऐसे हैं जिन्होंने हाई पोस्ट पे रहने के बाद जापान को नई पॉलिटिक्स डायमेंशन दी। आपको याद होगा एक ऐसा टाइम फेज़ आया था जब US ने मना कर दिया था इनको आर्मी डिफेंस देने के लिए, तो शिंजो एबे ने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी, री इलेक्शन कराया था क्योंकि फुल मेजोरिटी में नहीं थे। फुल मेजोरिटी में आके उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था कि अपनी आर्मी और वेपन्स खुद दोबारा बना सकते हैं। 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद से इन्होंने ये चीज़ें फॉलो कर रहे थे और इसको चेंज किया था। क्वाड रिलेशन, इंडिया के साथ रिलेशन, इसी तरह का मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। आज IR से रिलेटेड एडिटोरियल में कुछ हो ना हो, बट ये आपके लिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं इंडिया जापान और जापान की कंडीशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे बेटा हमारे लिए कुछ एडिटोरियल हैं जो हमें पढ़ने हैं, कुछ आप खुद करेंगे। ये जो है जो इडुक्की प्लेस है केरला में, उससे रिलेटेड है। फ्लड आना, पानी बहना, लैंडस्लाइड होना, केरला के फेट पिछले 3 सालों से बहुत अजीब चल रहा है। तो ये सेल्फ डू है, SD आपको खुद करना है। ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा। ये आपका इज़राइल, सीरिया और शिया से रिलेटेड है, ये भी सेल्फ डू है। और ये US इलेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं, चीज़ें ग्राउंड जीरो से आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या चल रहा है।
देखिए पहला है नेशनल वेलबींग एंड अकाउंट्स दैट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वेरी गुड एडिटोरियल टू बी रीच एंड डिस्कस। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। पहली बात की गई है फीमेल के मेंटल स्टेटस, उनकी कंडीशन, वुमेनहुड की एक तरह से बात की गई है, उसके बाद चाइल्ड केयर की बात की गई है, उसके बाद न्यूट्रिशन मील एंड केयर की बात की गई है, और उसके बाद गुड वेलबींग ऑफ पीपल की बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए वुमेन की हेल्थ, हाइट, वेट, एज सब कैलकुलेट होनी चाहिए बच्चे पैदा करने में। दूसरा, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसकी कंडीशन हमें देखनी चाहिए कि 1 से 5 साल में उनकी क्या ग्रोथ है, क्या इश्यूज़ हैं और कैसे वो अपने आप को ग्रोथ में रखेंगे। दूसरा, वेलबींग अगर उनकी चाहिए तो उनका डाइट प्लान, उनकी एजुकेशन सिस्टम चेंज करनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन के बारे में बात की गई कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आज क्या है, कोएड स्कूल नहीं कम है, फीमेल के स्कूल, बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्कूल अलग अलग हैं। गर्ल्स स्कूल में बायो कभी मेल नहीं पढ़ाता, तो हमें इन सारे गैप्स को कम करना है। हमें मेल और फीमेल को इक्वल समझना है, तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई है। अगर हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं, चाइल्ड बर्थ को बहुत प्रॉपर मैनर में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक बहुत बड़ी वेल्थ भी है। इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर जो कल निर्मला सीतारमण ने कहा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए बेटा, एक सिंपल सी चीज़ है, जब जीएसटी काउंसिल 2017 में लगी थी उस टाइम पे एक बात कही गई थी, स्टेट ने अपने कई सारे टैक्स बेनिफिट्स को क्विट किया था। किसके लिए? नेशन इंटरेस्ट के लिए। और इस नेशन इंटरेस्ट में जब ये जुड़ रहे थे तो यहाँ पर ये कहा गया था कि आने वाले टाइम पे हम लोग मिल के काम करेंगे, और सेंट्रल ने कहा था जो स्टेट को लॉस होगा 5 साल के लिए हम उसे कंपनसेट करेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना हुआ है जिसमें पैसा है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं कि किस तरह वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकती है और कैसे रुपए पैसे बढ़ा घटा सकती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से सीधे कह दिया, आप कर्जा लीजिए, स्टेट से लीजिए, आरबीआई से लीजिए, उसे 5 साल में सश के थ्रू चौगाइए। तो ये कहीं ना कहीं वे गलत है। जहाँ पर स्टेट सेंट्रल पे ट्रस्ट कर रही है, और इस पैंडेमिक के टाइम पे जब फाइनेंस की ज़रूरत है उस टाइम पे सेंट्रल को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उन्हें स्टेट की मदद करनी चाहिए। तो इसके अपोजिट करें भाई, एक्ट ऑफ गॉड है, बट इसमें पूरे नेशन को साथ खड़ा होना चाहिए। हर स्टेट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये चीज़ इनको समझनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे बेटा शिया मिलिशिया की बात की गई है, शिया मिलिशिया की बात की गई है। तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर सीरिया और इज़राइल की बैटल के बारे में कुछ हिस्ट्री दी गई और जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ये भी आपको सेल्फ डू के लिए मैंने आज दिया है, इसको आप सेल्फ डू में करेंगे। कोई इशू होंगे, कुछ भी डाउट होते हैं तो मैं इसे बताऊँगा। इसके बाद ये बेटा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो आप केरला की कंडीशन जानते हैं क्या चलती है। यहाँ पे वैसे रीसेंट लैंडस्लाइड है, 58 से ऊपर लोग मरे और बहुत बड़ी कंडीशन थी। इससे पहले अभी एक प्लेन क्रैश हुआ, वो एक इशू था। हर साल यहाँ पे फ्लड आना बहुत कॉमन है, यहाँ पे फ्लडसम सिचुएशन हर साल क्रिएट होती है और वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो केरला से रिलेटेड एडिटोरियल है, कल भी एडिटोरियल था, कल से भी इससे रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो आज हम इसे कम करेंगे। अगर आपको देखना हो तो कल एडिटोरियल में जाके देख सकते हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट, रनवे से लेकर हर चीज़ के बारे में बात है। पर ये डेथ जो हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि नेचर के साथ ह्यूमन जब तक छेड़खानी करेगा, इश्यूज़ ऐसे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। मेंस का क्वेश्चन है, सडन चेंज इन पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जापान विल लीड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द इंडो जापान टाइज कमेंट। इसके बारे में आपको देखना है इंडो जापान के टाइज क्या हैं, क्वाड डेवलपमेंट, इंडिया जापान मिलके कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे एक बार आप देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।